हम पहुंचे थे टाइप्स में। टाइप्स में हमने पढ़ा था इक्वल सेट तक, ठीक है। इक्वल सेट में हम लोगों ने देखा था कि जो एलिमेंट ए में है वो सारे के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, यानी कि ए में 1 है तो वो 1 बी में भी होना चाहिए, ठीक है। और बी के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, ए में भी होना चाहिए। अब इक्वल सेट के बाद आपको चलता है इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी होना चाहिए। मतलब ये नहीं मैटर करता कि ए में 1 2 3 4 है और बी में ए बी सी डी है, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि यहाँ पे 1 2 3 4 है तो बी में भी 1 2 3 4 होना चाहिए, नो। यहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि अगर ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं तो बी में भी जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। और यहाँ पे देखो आपके पास है 1 2 3 4, यहाँ है ए बी सी डी, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी क्या है 4 है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज अबाउट सबसेट। तो सबसेट क्या होता है, या मान लो आपके पास ए और बी कोई दो सेट देके रखे हैं, ठीक है, और आपको बोला है क्या ए बी का सबसेट है या नहीं है। तो डेफिनेशन ये होती है इसकी कि कोई आपके पास सेट ए है, इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी। उसको बी का सबसेट कब बोलेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ये जो ए के हर एक एलिमेंट जो ए का होगा वो बी में भी प्रेजेंट होगा। बी का अगर आप ए में चेक करोगे इट मीन्स दैट अगर बी के सारे एलिमेंट्स ए में होंगे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, बी ए का सबसेट हो गया। एग्जाम्पल के लिए देखो, मान लो क्वेश्चन है आपके पास ए इज इक्वल्स टू 1 3 और बी है आपके पास 1 3 5 7, ठीक है। आपको बोला है कि बताओ ए बी का सबसेट है या नहीं है। सो डेफिनेशन जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो आप ये देखोगे 1 3 यहाँ भी है, 1 3 जो है यहाँ भी है, मतलब जो एलिमेंट ए का है वो बी में प्रेजेंट है, ठीक है। ये नहीं मैटर करता कि बी में और कितने एलिमेंट हैं, है ना, और रिमेनिंग एलिमेंट क्या है, नो। बस कंडीशन ये होती है कि ए में 1 3 है, बी में भी 1 3 है, बस आपका जो सबसेट का कंसेप्ट है वो यहीं पे ही खत्म हो जाता है। 1 3 इज प्रेजेंट इन ए, ठीक है, ठीक है। सो ये जो है वो बी में भी प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। सो हम क्या बोलेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या बोलेंगे, ए क्या है, वो बी का सबसेट है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी कंपेरेबल सेट की, ठीक है ना। सबसेट क्लियर हो गया, तो कंपेरेबल सेट के होते हैं ठीक है। नेक्स्ट इज ठीक है कंपेरेबल सेट। तो यहाँ पे आपने रखना है याद, इधर ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो तो कंपेरेबल सेट में क्या होता है, ए और बी आपके पास कोई दो एक सेट देके रखे होंगे, ठीक है। मान लो वो आपके क्या होने चाहिए, एक दूसरे के सबसेट होने चाहिए। ए बी का सबसेट होना चाहिए या बी ए का सबसेट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होती है वहां पे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसे करके कंडीशन है, तो क्या बोलेंगे उस केस में हम कि ये सेट कैसे हैं, वो कंपेरेबल सेट हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है पावर सेट एंड द लास्ट वन इज योर यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सो पावर सेट, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, ठीक है। पावर सेट को आपने ये ध्यान में रखना है, इसको डिनोट किया जाता है पी ऑफ ए। जो ए है वो क्या सेट है आपके पास दे के रखा होगा, ठीक है। पी ऑफ ए से इसको हम डिनोट करते हैं। सो पावर सेट क्या होता है, ठीक है। और एक चीज आपने पावर सेट के चीज में अपना ध्यान रखना है कि फाई इज अ, जो फाई होता है ना, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है।
फाइव जो होता है ना आपका, वो सबसेट होता है हर एक सेट का। मतलब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। आपको बोला है कि आपके पास एक सेट दे के रखा है ना, A इज इक्वल्स टू 1 2। आपने क्या करना है, इसके पावर सेट निकालने हैं, P ऑफ A निकालने हैं 1, 2। इस सेट के आपने क्या करना है, पावर सेट निकालना है। तो देखो ये जो पावर सेट निकलेंगे इसके P ऑफ A, ये क्या करेंगे, मैंने बोला कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपके पास एक तो 5, ठीक है, एक क्या बनेगा 1, एक क्या बनेगा 2, और एक क्या बनेगा 1, 2 बनेगा ना। एज 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 1 2 है तो एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा, और एक क्या बनेगा 1 2 बनेगा। तो ये क्या बन गया, आपके पावर सेट बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, पावर सेट बन गया। तो आप इसको बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। इसको क्या बोल सकते हैं आप, कि पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, ये बन गया आपका पावर सेट। तो इसको बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। आप इसको P ऑफ A के साथ डिनोट करते हैं। और आपने ये कंडीशन, ये लर्न रखना है आपने कि 5 जो होता है वो सबसेट होता है हर एक सेट का, ठीक है। अब पावर सेट के केस में आगे को मैं आपको बोल दूं, ये तो हम इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, कि इसमें जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे हम काउंट करें तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। बट जनरली यहाँ पे अगर टर्म ज्यादा हो या आपको सेट को ज्यादा बड़ा देके रखा हो तो एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। वो है n ऑफ P ऑफ A इज इक्वल्स टू 2 की पावर m, 2 की पावर m, ठीक है। मतलब ये m क्या है, ये m 2 लिखना है और 2 के ऊपर लिखिए इसकी पावर m। m जो है यहाँ पे आपके पास कितने एलिमेंट देके रखे, जैसे a में कितने हैं 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा। इस केस में बोलूं मैं तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपने कैलकुलेट करना है तो आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है, रेदर देन काउंटिंग। ये फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर m। व्हाट इज m, m डिपेंड करता है आपके ये जो सेट देके रखा हुआ उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। ये हो गया पावर सेट। अब योर नेक्स्ट डेफिनेशन इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन बाय एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है आपके पास कि a आपके पास देके रखा है 1 3 5, B देके रखा है 2 4 6, और C देके रखा है 0 2 4 6 8, ठीक है। और हमें बोला है कि आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट बताना है इसका, ठीक है। क्या करना है, यूनिवर्सल सेट बताना है इन तीनों का। तो यूनिवर्सल सेट वो होता है ना जो इसको भी अपने अंदर कंटेन करेगा, बी को भी अपने अंदर कंटेन करेगा और सी को भी कंटेन करेगा, ठीक है। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो क्या होगा, तो सोल्यूशन ये बनेगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 7 8, मान लो 9 भी है 10 भी है, ठीक है। बट इसका जो अगर आपको सिंपल यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए दिया हो तब तो आप 8 तक ही लोगे, है ना। 9 10 आप तब लेते, मान लो डी में 9 10 एलिमेंट होते, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ए को भी कंटेन करे अपने अंदर, बी को भी और सी को भी,
ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन देके रखा है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस देके रखे, तो उसमें से आपने चूज करना है। बट देखो इसमें आपने एक चीज और ध्यान में रखनी है कि आपको अगर यहाँ पे ना 8 की जगह आगे 9 10 देके रखा होता, ठीक है, 9 10 देके रखा होता, तो क्या ये वाला जो आपके पास 9 10 देके रखा और ये जो सेट मैंने बनाया अभी, ये इसका यूनिवर्सल सेट है या नहीं है? तो हाँ, ये इसका यूनिवर्सल सेट है। ये मैटर नहीं करता कि उसमें और भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और वो और एलिमेंट है तो वो कौन कौन से और क्या क्या है, ठीक है। मैटर करता है कि वो जो आपके पास सेट देके रखे हैं वो उस यू में कंटेंट है या नहीं है। तो आप देखोगे ए भी है, बी भी है, सी भी है, ये जो 9 10 रिमेनिंग ये 9 10 है, तो इसका हमें कोई वो फर्क नहीं पड़ता या 9 10 11 है या नहीं है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ठीक है। तब क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे उसको। अब नेक्स्ट हम करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। फर्स्ट आता है आपका यूनियन, सेकंड आता है आपका इंटरसेक्शन, ठीक है, यूनियन एंड सेकंड वन इज योर इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आपने देखो यूनियन में कैसे ध्यान रखना है इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, ठीक है। यूनियन में कोलेक्टिवली हमने क्या करना होता है? सारे एलिमेंट्स लेने होते हैं, ठीक है। आपके पास एक डिफरेंट सेट देके रखो होगा, बी देके रखो होगा, आपको बोलो होगा ए यूनियन बी फाइंड आउट करो। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए के एलिमेंट, ठीक है, और बी के एलिमेंट साथ में, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सो एग्जाम्पल है आपके पास ए इज इक्वल्स टू, ए आपके पास दे के रखा है, जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बी है आपके पास 5 6 7 8, आपको बोला है फाइंड ए यूनियन बी। सो व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी क्या आएगा? 1 2 3 4, ठीक है, कॉमा 5 कॉमा 6 कॉमा 7 कॉमा 8। और एक चीज ध्यान में रखनी है, मान लो कि ए में यहाँ पे 5 भी होता, 1 2 3 4 और 5 भी होता, ठीक है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 रिपीट नहीं करना, बार बार 5 नहीं लिखना है, एक ही बार एक एलिमेंट लिखना है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में आप कॉमन एलिमेंट्स लेते हो, यहाँ पे है 2 4 6 8 और बी में है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपको बोला है ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए। सो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा आपके पास? जो ए में भी कॉमन है और बी में भी कॉमन है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन है? 4 है, 2 है, यहाँ पे भी 2 भी है, 4 भी है, देखो यहाँ 6 है, यहाँ पर भी 6 है, 8 यहाँ है बट 8 यहाँ नहीं है, 1 भी नहीं है, दोनों में कॉमन, और 3 भी नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या करते हैं? हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं, तो ये आएगा 2 4 6, 2 4 6 आएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ये हो गया आपका यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन करके बताती हूँ यूनियन एंड इंटरसेक्शन के। मैं यूनियन इंटरसेक्शन में आपको क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आपके पास देकर रखा है ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8, बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, फाइंड ए यूनियन बी, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे? सो ए यूनियन बी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनियन मैंने आपको बताया है कि दोनों
ए के भी और बी के भी सारे एलिमेंट्स हम लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 1 2 3, ठीक है, 4 5 ही है ना, 6 8, ठीक है, क्या होगा 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 2 यहाँ गया 4 यहाँ गया, आ गया 6 और 8 6 और 8, तो ये आ गया ए यूनियन बी। अब इसी का मैं बोलूं आप इंटरसेक्शन बी निकालो, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो ए और बी में देखेंगे भाई हम कॉमन क्या क्या है, तो 2 है, 2 यहाँ भी है, ठीक है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ पर भी है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2, 4, ठीक है। तो ये है आपका यूनियन एंड इंटरसेक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, किन्हीं भी दो सेट का हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कैसे हम उनको माइनस करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो आपके पास सेट ए देके रखा है 1 2 3 4 5 6, सेट बी आपके पास देके रखा है 2 4 6 8, ठीक है। फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। हमने क्या करना है, फाइंड करना है पहले ए माइनस बी एंड देन बी माइनस ए, दोनों फाइंड करेंगे, ठीक है। आप समझना कि हम कैसे माइनस करते हो। पहले क्या करना है, ए माइनस बी करना है। तो ए माइनस बी मतलब देखो ए में क्या 1 2 3 4 5 6 है, बी में क्या 2 4 6 8, 2 है 4 है 6 है, ठीक है, 8 यहाँ नहीं है, सो 8 का क्या काटेंगे जब 8 है ही नहीं, तो ठीक है। तो a माइनस बी क्या आएगा, मतलब a माइनस बी मतलब a से आपने b में और a में जो पहले तो देखना है कि कॉमन कौन कौन है, ठीक है। फिर जो b के एलिमेंट a में प्रेजेंट है ना वो एलिमेंट्स आपने हटा देने हैं, ठीक है, वो हटा देने हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया 2 4 6 8 था, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या प्रेजेंट था 2 4 और 6 ही था। तो a माइनस बी जब करोगे, क्योंकि यहाँ पे a है, देखो रिमेनिंग जो एलिमेंट बचेंगे a माइनस बी करके वो a के आप लिखोगे, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे a माइनस बी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, अब a के जो लेफ्ट आउट एलिमेंट a क्या वो लिखने, तो वो है 1 3 5, तो ये आ गया a माइनस बी। अब सेम वे में b माइनस ए बताओ, तो b माइनस ए में आपने यहाँ पे देखो ये 4 है, ये 6 है, ये 2 है, ठीक है। देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, 6 कैंसिल, तो ये सिर्फ क्या होगा 8 होगा, ठीक है। b में जो बचा, ठीक है, क्योंकि b माइनस ए कर रहे हैं तो जो एलिमेंट b में बचेंगे ना, a और b में कॉमन देखने के बाद में जो b में बच रहा है वो आप यहाँ पे लिख दोगे b माइनस ए में, और a माइनस b करोगे तो a में जो बच रहे हैं वो करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में। इस तरीके से आप क्या करते हैं, थ्रू द क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया कि हम डिफरेंस को कैसे निकालते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इसमें आपके पास एक मैं आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में बता देती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ